और शरद हम तक लाए हैं हमारे खास सेगमेंट में। आइए रुक करते हैं शरद का। शरद बताएं क्या खबर लेके आए? जी बिल्कुल, हमारे जो डीलर से बातचीत हो रही है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टॉक आया है टाटा कॉफ़ी का। यहाँ पे एक काउंटर में डोमेस्टिक फ़ंड की जो है बाइंग देखने मिल रही है। और याद रखिए, ऑलरेडी इन्वेस्टेड डोमेस्टिक फंड्स के नाम मैं ले लेता हूँ, वो है निप्पॉन म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे वो खबर ऑफ कोर्स आ रही है कि यहाँ पे प्री बाइंग देखने मिल रही है डीआईज़ की। और आगे जाते हुए जो है कॉफ़ी प्राइसेस इंटरनेशनली जो है एक्सपेक्टेड है कि 10 से लेकर 15% बढ़ सकते हैं आगे जाते हुए अगले एक महीने में। और ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 3 से लेकर 4% का इजाफा वीक ऑन वीक बेसिस पे देखने मिला। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज़? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कंपनी जो है बेनिफिट उनको मिलने वाला है अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं। और लार्जली जो कंपनी की एक्सपोर्ट होती है वो रिफाइंड कॉफ़ी पे होती है, ना कि कोकोआ के पाउडर पे। इसके अलावा याद रखिए, जो शॉर्टेज हो रही है आपके कॉफ़ी बीन्स में वियतनाम और ब्राज़ील से, इसके कारण जो ये ग्लोबल प्राइसेस फर्म अप हुए हैं। अब जो स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो याद रखिए, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का लगभग 58% होल्डिंग कंपनी में ऑलरेडी है। और स्टॉक टेक्निकली स्पीकिंग 2 साल का एक ब्रेकआउट भी दे रहा है। हाल ही में जो है मैनेजमेंट ने ईटीना स्वदेश के साथ बात की थी और उन्होंने कहा था कि जो मर्जर प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेड है कि वो FY24 के एंड तक कंप्लीट हो जाए टाटा कॉफ़ी और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। और आगे जाते हुए NCLT अप्रूवल की भी मंजूरी आ सकती है। तो ये स्टॉक जो है आपके रडार में होना चाहिए। आपके रडार पर होना चाहिए, और रडार पर इसलिए भी होना चाहिए, प्रियंका, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि कल देखिए दूध वाले शेयर चल रहे थे, इसके अलावा चीनी वाले शेयर चल रहे थे, चावल वाले शेयर चल आज रहे भी थे। चल रहे थे चावल और आज भी चल रहे हाँ, थे। चावल तो आज भी चल रहे तो थे। ये पूरा का पूरा खाने पीने वाला जो स्पेस है ना, अच्छा एक दिन ऐसा था कि जहां भी फूड लगा था ना, सारे शेयर चल रहे थे वो। तो कई बार बाजार में ऐसे ट्रेंड उभर के आते हैं, QSR वाले चल रहे थे। ठीक है, टाटा कॉफी 200 के स्तर से हमने लगातार शेयर में तेजी देखी है। 250 रुपए के आसपास का भाव है, 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन शरद ने जो खबर बताई, आप इस पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने प्रमाणित वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लें, क्योंकि ये डीलिंग रूम में क्या चर्चाएं हो रही हैं, वहां सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां निकल के आती हैं वो आपके सामने हम खबर गर्म है ये खास सेगमेंट हम लेकर आते हैं, इसके माध्यम से आपके सामने रखते हैं। आदित्य, टाटा कॉफी कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये यहां से भी क्या आप तेजी की गुंजाइश देख रहे हैं इसमें? जी अभिषेक, बिल्कुल बहुत शानदार लग रहा है चार्ट। और जैसे शरद ने कहा कि 2 साल के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया, स्टॉक बिल्कुल एकदम सही है। एक कंसोलिडेशन फेज था इसका, ट्रायंगल पैटर्न कंसोलिडेशन कहते हैं हम इसको, फ्लैग भी कह सकते हैं टेक्निकल पैरालेंस में। और पोल के बाद अगर इतना बड़ा एक ब्रेकआउट आता है स्टॉक में तो एक बहुत शानदार तेजी आती है। इमीडिएट टारगेट इसमें 300 का बैठेगा, आपको पोजिशनल ट्रेड लेना पड़ेगा इसमें। 300 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस लगा है 230 का, सिर्फ 20 रुपए डाउन साइड है इसमें, 20 से 25 रुपए का। और अपसाइड आपको कम से कम 50 रुपए दिखेंगे इसमें। अगर 300 निकालता है तो उसमें 330 तक के भी अपसाइड देखने मिलेंगे। तो जरूर आप इसको रडार पे रखें, पोर्टफोलियो में ऐड करें स्टॉक को। वॉल्यूम्स अभी भी थोड़े मिसिंग है, मैं चाहूंगा कि इस लेवल्स पे थोड़े वॉल्यूम बिल्डअप होना स्टार्ट हो तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा मूव देगा स्टॉक में। ठीक है, ठीक है, तो ये तो बात हुई टाटा कॉफी पर। आप